ओके, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है डेरिवेटिव। पहले डेरिवेटिव की डेफिनेशंस वगैरह देखते हैं। अभी मैं आज की क्लास में ऑलमोस्ट उतना ही कराऊंगा जितना मैंने 11th क्लास में बेसिक करवाया था, ठीक है ना, क्योंकि एक बार दोबारा से रिवाइज करना उसको जरूरी है। तो अभी 11th क्लास में जितना हमने डेरिवेटिव स्टार्टिंग में पहली क्लास में किया था वही सारा का सारा यहाँ पे रिपीट होगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे और कुछ लेवल भी थोड़ा ज्यादा लेंगे 11th क्लास के कंपेरिजन में। तो पहले डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखते हैं हम। डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज अ स्मॉल चेंज इन एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन में जो चेंजेस होती है, किसी भी फंक्शन में जो चेंजेस होती है, जो स्मॉल उसमें चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को मेजरमेंट करने का तरीका होता है डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव क्या करता है? उन स्मॉल चेंजेस को मेजर करता है ना, उसको लिखने का एक तरीका है, मतलब चेंजेस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव चेंजेस को मेजर करता है, यानी कि स्मॉल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन करें, बात एक ही है। डेरिवेटिव जो है मतलब इंग्लिश के अकॉर्डिंग नाउन और वर्ब की फॉर्म हो जाएगी। तो डेरिवेटिव करें या डिफरेंशिएशन करें, बात एक ही है। बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या चीज? ओके, जैसे कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके। अगर हम कहीं एक वाटर बकेट के अंदर कुछ वाटर है और एक मिनट के बाद उसका लेवल जो होता है वो पहले 3 लीटर था, बाद में उसका लेवल जो है 4 लीटर हो जाता है, बाद में उसका लेवल जो है 4 लीटर हो जाता है। इसका मतलब एक लीटर का जो उसका लेवल इंक्रीज हुआ वो 1 मिनट में हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर हम उसका अगर चेंजेस कहेंगे तो हम चेंजेस कहेंगे कि 1 लीटर पर मिनट, तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो उसमें जो चेंजेस होने की रेट है, उसमें जो चेंज होने की रेट है, उस रेट को ही हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, बाकी इसके एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे। सिर्फ 6 चैप्टर के अंदर बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। 11th क्लास में तो हमने इतने एप्लीकेशन नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर इसका एप्लीकेशन काफी कुछ है, तो वो वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल इसका फंडामेंटल समझना हमें कि डेरिवेटिव निकलता कैसे है, डिनोट कैसे करते हैं, सारी चीजें देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, देखो इसको डिनोट कैसे करेंगे। अगर मान लो एक फंक्शन लिखा हुआ मैंने, एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव दिखाना है हमें, एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव दिखाना है हमें। मान लो एक फंक्शन है y, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? उसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन में dx। जिसका डेरिवेटिव निकाला जा रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब जिसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और वो फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 9x+4। तो हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy, और रिस्पेक्ट किसका चल रहा है? x का चल रहा है, यानी कि dx चल रहा है। ठीक है ना, तो हमने y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको। y अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव इस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे कॉमन तरीका है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का, यही dy अपॉन dx, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के, तो वो भी देख लेते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, क्योंकि जिसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो यहाँ लिख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है, जैसे हमने y अगर एक फंक्शन है तो उसके ऊपर हमने डैश का साइन लगा दिया, ये जो डैश का साइन है ये भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या फिर अगर कोई भी फंक्शन fx है, हम उसको y नहीं लिख रहे हैं, उसको हम fx लिख रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? d अपॉन dx, और यहाँ पे आएगा fx, मतलब वही हो गया। अगर फंक्शन y था तो हमने यहाँ पे y लिख दिया, अगर फंक्शन fx है तो हमने यहाँ पे fx लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर फंक्शन fx है तो उसमें हम डैश लगा देंगे, तो उससे भी डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर फंक्शन y है तो उसके नीचे हम 1 लिख देते हैं, ये भी डेरिवेटिव होता है, लेकिन 1 वाला हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इतने डेरिवेटिव। ओके, सो ये तरीके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के हो गए। ठीक है, अब कुछ अलग अलग केसेस के अंदर देखेंगे डेरिवेटिव कैसे कैसे निकलते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं कि सिंगल पॉलिनोमियल्स के अंदर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। यानी कि एक टर्म होती है x वाली फॉर्म में, तो उसके इसमें डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर हम समझेंगे, x टू द पावर n। इसका डेरिवेटिव अगर हमें निकालना है तो इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू में x टू द पावर n-1। ठीक है, ये कैसे प्रूफ हुआ? 11th क्लास के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल किया था हमने, जिसमें लिमिट्स के कंसेप्ट का यूज किया था, तो वहां से इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ही आएगा। ठीक है, बट फिलहाल हमें इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी है। तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है इसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा? x टू द पावर n का डेरिवेटिव होगा, जो भी उसकी पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर नीचे कम हो जाएगी।
तो अब इसको हम देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 कितना आएगा, 4 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1, दैट मीन्स 4 इंटू में x की पावर कितनी, 3, 4 इंटू में x की पावर 3, ये x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो गया। आई थिंक क्लियर होगा क्योंकि 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। x की पावर 10 का अगर हमें निकालना है तो कितना आएगा, 10 इंटू में x टू द पावर 10 माइनस 1, यानी कि डायरेक्टली कितना हो गया, 9 हो गया। अब अगर हमें फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव निकालना है, अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है 4x की 3 का, तो उस केस में क्या होगा, जो 4 यहाँ पे कोफिशिएंट है वो एज इट इज रहेगा, 4 वहीं का वहीं रहेगा, और हम इसके साथ x की पावर 3 का डेरिवेटिव निकाल देंगे, x की पावर 3 का डेरिवेटिव निकाल देंगे, कितना आएगा, 3x स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई होके हो जाएगा यहाँ पे 12x टू द पावर 2, यानी कि हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5x की पावर 3 का निकालना तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ 15x टू द पावर 2, 3 आगे आ गया, एक पावर ऊपर कम हो गई, और 5 और 3 मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। सर अगर इसमें रूट एक्स होगा तो? ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5x टू द पावर 3 का मैंने बता दिया 15x स्क्वायर। अब और भी केसेस देखो इसमें, अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है 10x का, तो देखो उस केस में क्या होगा, 10 वहीं का वहीं रहेगा, x की पावर कितनी है, x की पावर है 1, तो इसका मतलब 1 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 माइनस 1, दैट मीन्स 10 इंटू में x की पावर कितनी, 0, तो इसका मतलब 10 इंटू 1 यानी कि कितना आ गया, 10। तो यहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि अगर x की पावर 1 होती है, अगर x की पावर 1 होती है तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट होगा वही उसका डेरिवेटिव होगा, इसका मतलब 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10x का डेरिवेटिव होगा 10। तो मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्टली, इसमें जो याद रखने वाली चीज है, डेरिवेटिव ऑफ ax क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ax क्या होगा, a, क्योंकि x की पावर कितनी है 1, तो जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो उसका डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ ax क्या होगा, a। जिसने 11th क्लास को नहीं पढ़ा वो अच्छे से इसको कर लेना, क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके, नाउ देखो, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, क्योंकि x की पावर कितनी है 1, तो x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 1 ही है, तो 1 इसका आ जाएगा, या फिर ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ 4 निकालना है, तो डेरिवेटिव 4 अगर हमें निकालना है तो उसके साथ x तो है ही नहीं, यानी कि इसको हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट अगर करना चाहें तो हमें x लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 4 तो एज इट इज है वहीं पे, 4 का कुछ नहीं करना हमें, इसके साथ 1 भी है, 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, और अगर इसके साथ 1 है तो मैं 1 की जगह पे लिख सकता हूँ x की पावर कितनी, 0, x की पावर कितनी, 0, और अब x की पावर 0 अगर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो 4 इंटू में 0 आगे आ जाएगा, और 0 माइनस 1 पावर में, तो 0 मल्टीप्लाई में आ गया तो सारा 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होगा 0, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट दैट इज 0। और कांस्टेंट का मतलब सबको क्लियर होना चाहिए, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो 4 का डेरिवेटिव 0, 10 का डेरिवेटिव 0, 100 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव निकालना है फॉर एग्जांपल पाई का, तो पाई भी क्या है, कांस्टेंट ही है, तो 0 होगा, तो पाई 22/7 होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0 होगा, डेरिवेटिव ऑफ a भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ, इसके बाद देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। अब सबको ये चीज क्लियर होगी कि रूट एक्स का मतलब होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ इसको। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब 1/2, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसमें, मतलब रूट है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब पावर कितनी, 1/2। और अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर रूट में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब x की पावर होती है 1/3, ये सबको पता होगा। अगर यहाँ पे छोटा सा 4 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब x की पावर 1/4 होता है। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस वाले केस की, जिसमें यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं होता, यानी कि x की पावर कितनी, 1/2। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव बहुत ज्यादा यूज होता है, तो रूट एक्स को भी हम समझेंगे यहाँ पे। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा, देखो हमें डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स निकालना है, और हमें पता है रूट का मतलब x की पावर कितनी होती है, x की पावर होती है 1/2, रूट का मतलब x की पावर 1/2। तो अब अगर मैं इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करूं तो 1/2 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1/2 माइनस 1, तो दैट मीन्स 1/2 आगे आ गया, और 1/2 x की पावर हाफ माइनस 1, यानी कि नेगेटिव हाफ बचेगा। अब नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए पावर को, बेस को नीचे ले आएंगे,
तो x की पावर कितनी हो गई 1/2 नीचे चला जाएगा, और वापस हम इसमें 1/2 पावर को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, क्योंकि मैंने बताया अभी 1/2 का मतलब होता है रूट पावर हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे पास ये कंक्लूजन मिला यहाँ से कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। इसको भी डायरेक्टली हमें याद रखना है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। 11th क्लास में तो कुछ खास यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बहुत होने वाला है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स। और बाकी अगर कोई पावर आएगी, जैसे ये वाली आ जाएगी पावर या ये वाली पावर आ जाएगी, तो उस केस में हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब अभी तो मैंने डायरेक्टली कह दिया कि रूट एक्स का याद रख लो, अगर x की पावर 1/3 होगी तो पूरा का पूरा ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैंने ये वाला कराया सारा। अगर x की पावर 1/4 होगी तो उसमें भी हमें सारा का सारा सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी करवाया। लेकिन रूट एक्स का डायरेक्ट याद रख लो, क्योंकि रूट एक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो रूट एक्स के केस में हम डायरेक्टली याद रख लेंगे कि रूट एक्स के केस में क्या होगा। ठीक है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, इसको डायरेक्टली याद रखना है। और भी कुछ केसेस देखते हैं हम लोग। कांस्टेंट देख लिया हमने, एक है 1/x वाला देखते हैं, इसका भी बहुत यूज होता है। तो अगर 1/x का हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर -1, ये हो जाएगा x की पावर -1। अब नॉर्मल डेरिवेटिव करते हैं, -1 x टू द पावर -1 और -1 एक और आएगा क्योंकि x टू द पावर n-1 होता है। तो हमारे पास आ गया -1 x की पावर -2, और -2 को वापस पॉजिटिव करने के लिए इस पूरे फंक्शन को नीचे ले जाएंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको भी हमें डायरेक्टली याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x दैट इज -1/x²। अगर हम इसको डायरेक्टली याद रखना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी नीचे पावर थी इसकी, इस x की पावर जो भी नीचे थी, कितनी पावर थी इसकी 1 थी, तो 1 पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी नेगेटिव में और नीचे पावर इंक्रीज हो जाएगी। जो भी नीचे पावर थी वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी नेगेटिव में और नीचे पावर इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर मैं ऐसे को लिखूं 1/x की पावर 2, तो इसका मतलब मैंने बताया कि जो भी पावर नीचे थी, नीचे 1 पावर थी, तो ऊपर माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे कितनी है 2 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा -2 और एक पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे आया वो तो तुम इस तरीके से करके देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल बस एक याद रखना कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। अब जितना मैंने बताया अभी उन सबको एक बार कंबाइन करके क्वेश्चन ले लेते हैं। 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 9 कंबाइंड ले रहे हैं इसमें हम। 4x² प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 9 प्लस रूट एक्स प्लस 1/x की पावर 1। इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, सबको पता ही होगा। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो पिछले सारे के सारे में, वो सारा इसमें रिपीट हो जाएगा तो बता देना। ठीक है, तो अभी कितना आएगा 16x की पावर 3, यहाँ जाएगा 6x। 4x का क्या होगा, अगर x की पावर 1 होती है तो मल्टीप्लाई वाला ही हो जाता है, यानी कि 4, कांस्टेंट का 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और 1/x का हो जाएगा -1/x की पावर 2। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद कुछ और केसेस हैं, कुछ और कंसेप्ट्स हैं। प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यानी कि दो फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव, दो फंक्शंस ऑफ मल्टीप्लाई में आएंगे तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। तो मान लेते हैं दो फंक्शंस है u एंड सेकंड वन v, तो डेरिवेटिव क्या होगा, u डेरिवेटिव डैश से डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, u डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज एंड v डेरिवेटिव। ठीक है ना, u डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v डेरिवेटिव। तो दो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ऐसे दो फंक्शन ले लेते हैं कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल 4x प्लस 9 और 10x प्लस 16। सो ये जो फर्स्ट वाला हो गया u हो गया और सेकंड वन जो है वो v हो गया। ये u हो गया और ये v हो गया। तो डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। तो देखो u डेरिवेटिव 4x प्लस 9 का डेरिवेटिव निकालना है, v एज इट इज 10x प्लस 16 प्लस u एज इट इज 4x प्लस 9 एंड v का डेरिवेटिव दैट मीन्स 10x प्लस 16। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो 4x प्लस 9 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x का 4, 9 का 0, यानी कि सिर्फ 4 आएगा। v एज इट इज 10x प्लस 16 प्लस 4x प्लस 9 और v का डेरिवेटिव 10x प्लस 16, 10x का 10, 16 का 0, यानी कि 10 आएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो यहाँ आएगा 60
यहाँ आएगा 48, यहाँ आ जाएगा 40 और यहाँ आ जाएगा 90। तो हमारे पास आ जाएगा 6 सर ये 40 40। 64 होगा सर, सर 64 होगा। हाँ 64 होगा भाई, सॉरी। तो 40 40 हो गए 80, यानी कि 80x हो गए और ये हो जाएगा 154। तो ये बेसिकली आंसर हो गया। तो मतलब मेन यहाँ तक था हमारा, मेन जो हमें करना था इसके अंदर वो यहाँ तक करना था, डेरिवेटिव हमारा सॉल्व हो गया, आगे बस सिंप्लीफिकेशन था। ओके, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन टूल आएगा। क्वेश्चन टूल में क्या होगा, दो फंक्शंस डिवाइड में आएंगे, दैट मीन्स u बाय v। तो u बाय v दो फंक्शंस डिवाइड में आएंगे तो सेम वही u डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस u एज इट इज v डेरिवेटिव अपॉन में v का स्क्वायर। तो जो नीचे था, जो नीचे वाली वैल्यू है, नीचे उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं होगा, उसका स्क्वायर आएगा। तो u एज इट इज v डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v डेरिवेटिव। अब यहाँ पर ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल में क्या था, प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस थे, एक डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव करा, दूसरे का एज इट इज, मतलब u डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v डेरिवेटिव। अगर मैं इसको उल्टा भी लिख देता ना, मतलब ये वाला फिगर पहले लिख देता u एज इट इज v डेरिवेटिव और प्लस u डेरिवेटिव v एज इट इज, तो उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अगर मैं इस वाले फिगर को पहले लिख दूं, इस वाले फिगर को बाद में लिख दूं, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां पर फर्क पड़ेगा क्योंकि वहां पे क्या है, माइनस का साइन है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस वाले केस में खास करके याद रखना है कि जो ऊपर होता है, मतलब कि जो u होता है, उसका डेरिवेटिव पहले आएगा, फिर एज इट इज, फिर माइनस, फिर u एज इट इज v का डेरिवेटिव और अपॉन में जो नीचे है उसका स्क्वायर। ठीक है, वहां आगे पीछे हो जाए चल जाएगा, लेकिन यहाँ आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर आगे पीछे होगा तो माइनस की वजह से आंसर गलत हो जाएगा, कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो अब देखो, दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, बाकी तो एक्सरसाइज में बहुत सारे मिलेंगे हमें। 4x प्लस 9 और नीचे ले लेते हैं 10x प्लस 16, जैसे पीछे लिया था 6 ले लेते हैं। तो ये हो गया u और ये हो गया v। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u एज इट इज, सॉरी u डेरिवेटिव 4x प्लस 9 का डेरिवेटिव, v एज इट इज 10x प्लस 6 माइनस में u एज इट इज एंड v का डेरिवेटिव 10x प्लस 6 का डेरिवेटिव और अपॉन में v का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें कितना आएगा, 4x प्लस 9 का 4, v एज इट इज माइनस u एज इट इज 4x प्लस 9, 10x प्लस 6 का 10 डेरिवेटिव हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 10x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ तक हमने डेरिवेटिव कर दिया, अब बस सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आएगा 40x प्लस में 24 माइनस में यहाँ आ जाएगा 10x प्लस में 10x माइनस में 90 और यहाँ आ जाएगा 10x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10 30x और 24 माइनस होगा 90 में से, तो माइनस का 54 सॉरी 66 अपॉन में 10x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो मतलब मेन यहीं तक था, मेन यहाँ तक था, डेरिवेटिव यहाँ तक था, बाकी तो आगे सिंप्लीफिकेशन है। तो यहाँ तक हमारे लिए मेन समझना है, बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन है। हो सकता है नीचे स्क्वायर खोला भी जाए, हो सकता है नहीं भी खोला जाए, लेकिन मेन ये है कि डेरिवेटिव यहाँ तक होगा। आई थिंक यहाँ तक सबको ठीक है। इसके अगर जो बेस होता है, बेस अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो उस केस में डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 4x प्लस 9 की पावर 6, 4x प्लस 9 टू द पावर 6। तो जैसे हमने x की पावर n का निकाला था, x की पावर n का निकाला था, तो हमने क्या करा था, n इंटू में x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा और 4x प्लस 9 की पावर 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। लेकिन यहाँ पर ना इस x का डेरिवेटिव भी निकाला था हमने, इनटू में इस x का डेरिवेटिव निकाला था जो कि 1 था, इसलिए हमने मेंशन नहीं करा। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो फिगर है ना अंदर वाला, उसका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, उसका डेरिवेटिव तो 4 आएगा, तो हमें इसको करना पड़ेगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है सिंपल सा, कि अगर मैं सब कुछ हटा के सिंपल सा ऐसे कहूँ तो मैं ये कहूंगा कि अगर इस तरीके से पावर आ जाए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व कर देंगे जैसे नॉर्मली डेरिवेटिव करते हैं, और इनटू में डेरिवेटिव करेंगे इसका जो अंदर लिखा हुआ है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस 9। तो 4x प्लस 9 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4x प्लस 9 का डेरिवेटिव आएगा 4। और अब ये सॉल्व करके हो जाएगा 24 6x प्लस
9 टू द पावर 5। और देखते हैं फटाफट समझ में आएगा। तो यहाँ पर ना अभी एक्चुअली में हम ये भी कर सकते हैं कि इससे कंसेप्ट बना सकते हैं, इस वाले मेथड से कंसेप्ट बना सकते हैं डायरेक्टली ऐसे कि अगर एक बेस आ जाए, कोई भी लीनियर बेस आ जाए या क्वाड्रेटिक बेस आ जाए, उसकी पावर अगर p है तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, p आगे आ जाएगा और बेस p माइनस 1, ये तो नॉर्मल वही हो गया, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ बेस। बस ये एडिशनल क्या हो जाएगा कि बेस का डेरिवेटिव इनटू में आएगा। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये मैंने अलग से बना के लिख दिया है समझाने के लिए। बाकी बात वही है कि उसमें x का 1 हो जाता है, x की पावर n में x का 1 होता है, इसलिए लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4x प्लस 9 हो गया, वैल्यू बढ़ गई तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। ओके, एक दो और देखते हैं इसको हम यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 100x स्क्वायर प्लस में 9 का होल स्क्वायर या 4 पावर, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 4 आगे आ जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस 9 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और इनटू में इस बेस का डेरिवेटिव, या तो पहले स्टेप लिख लो ऐसे या फिर डायरेक्टली विदाउट स्टेप लिखे भी इसको कर सकते हैं। तो इनटू में इस बेस का डेरिवेटिव कितना आएगा, यहाँ पे यहाँ आएगा 20 और 20x आएगा, 9 का 0 हो जाएगा 20x। अब ये 20 और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 80x ब्रैकेट में 10x स्क्वायर प्लस में 9 टू द पावर 3। एक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट में 10x प्लस में 9, इसका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो देखो सबसे पहले हमें पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम। तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, यानी कि जो अंदर लिखा था वही 10x प्लस 9, और न्यू क्या होगा यहाँ पे, जो अंदर लिखी हुई वैल्यू है, ये जो लिखी हुई वैल्यू है यहाँ पे अंदर, इसका लिखेंगे इनटू में डेरिवेटिव, यानी कि इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस में 10x प्लस 9, या फिर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, डायरेक्टली इस चीज को सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। तो 10x प्लस 9 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 10x प्लस 9 का डेरिवेटिव आएगा 10, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 5 अपॉन में अंडर रूट 10x प्लस 9, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से जहां पर भी रूट वाली वैल्यू आएगी वहां पे रूट का डेरिवेटिव होगा। एक्चुअल में देखो यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई हो रही है, लेकिन क्योंकि अंदर जो वैल्यू लिखी है वो क्या है, अंदर x लिखी हुई है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, इनटू में 1 आएगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, तो इसलिए इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा।